ऐड हो गया? चलिए जी, अगर मैं इसको वॉल देखूं तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमने ये ऑपरेटर तो नीचे करते हैं। हाँ अच्छा चलें ठीक है। हाँ? नज़र ना सही तो नज़र नहीं आ रहा, वो नीचे करते हैं। इस पास करना चाहिए, तो जूम कर इस पोर्शन को जूम कर देना। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये ऑपरेटर ओवरलोड करना है, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा मैं जूम और कर लेता हूँ, ठीक है? ऑलराइट जी, तो बेसिकली हमने किया क्या हुआ है कि ये कांस्टेंट इंटीजर साइज बनाया जो कि पार्ट साइज का है, ठीक है? और हमने यहाँ पे क्या किया है, एक अरे बनाई है जो कि साइज प्लस 1 साइज की है। यानी साइज की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पे साइज की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है? या थोड़ा जल्दी। अच्छा, यहाँ पर पहली जगह पर यहाँ पे साइज रखा है, यानी 5 रखा होगा। बाय द वे यहाँ पर वेरिएबल नहीं रख सकते। यहाँ पर जब भी कंपाइल कैपिटल डिस्कशन होती है ना, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू सेट करनी है वो मेरे सामने से कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, नॉन कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती। चेक करके देख लेना, मेरे सामने ऐसे होगा। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, 5 एलिमेंट्स पड़े हैं। यहाँ पे 5 एलिमेंट पड़े हैं। तो बेसिकली पहली वैल्यू पे साइज पड़ा हुआ, उसके बाद की वैल्यू पड़ी है ना? सो अब एक्चुअली क्या करना है, हम चाहते हैं कि आप अरे का आउटपुट हो जाए। ये 0 से इंडेक्सिंग ना हमने आउटपुट रहा 0 से इंडेक्स आउटपुट करना, 0 से इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो एक्चुअली अरे का साइज है, अब वो नहीं आउटपुट, ठीक है ना? तो बेसिकली हमने यहाँ पे लूप लगाना है, फॉर लूप i is equal to 1 से शुरू करेगा, यस सर, and I should be less than or equal to a double r 0, क्योंकि उसमें साइज है, ठीक हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस लेस देन और इक्वल टू, ये याद आ यस सर, ये साइज क्योंकि बड़ा हम हो 0 से गया। नहीं शुरू कर क्या बात, उसका मतलब शुरू है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सी आउट, यहाँ पे बनेगा क्या, सी आउट जाएगा आई हो जाएगा बस और यहाँ पे हम स्पेस डाल लें, जिससे रखिए बैठ, ठीक है? जो अगली बात समझदार है, वो लेकिन इसकी रिटर्न टाइप थी, वो उस टाइम वहाँ पर सी आउट सी आउट डाउन हो तो जाएगा, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे क्या, सी आउट। रिटर्न करवा देंगे सी आउट, ओके ये जरूरी है यहाँ पे, ओके ठीक है? मेक सेंस? अच्छा जी, 8 सवाल है टोटल, 8 सवाल है टोटल। हाँ जी सर, 8 सवाल। तो इसका इस सवाल का जो है ना 8 बने 40 होता है। अच्छा, इसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं, 80 नंबर दिए हुए हैं, तो हर सवाल का 10 होता है, ठीक है? 10 तो है। तो बेसिकली आपने मेक श्योर करना कि अगर इसने ये नहीं लिखा तो आप 2 नंबर काट लें, ठीक है? और अगर किसी ने लूप लगाया, ये लूप लगाया, 0 शुरू कर दिया तो भी 1 नंबर काट लें, और अगर किसी ने ये नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं होता। सर वो मैंने ऊपर वेरिएबल में साइज कर लिया था, साइज का वेरिएबल ठीक है सर एक बात जी, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बारी करें आए, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमने क्या किया, हमने क्या मांगा हुआ, क्या मांगा है? ये एक नीचे करता हूँ, बेसिकली आपकी ये डायनामिक अरे है, एक्चुअली सिंपल अरे है, तो इसका आज साइज किया है। आपने बेसिकली क्या करना है, ये 0 से इनिशियलाइज हो रही है, और अगर आप देखें तो बेसिकली ये आप चाहते हैं कि ये हो जाए, ठीक है? और ये मेन में ये लाइन चलनी चाहिए, ये बनता है, ये इज इक्वल टू 33 लाइन है, ये चलनी चाहिए। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जब ये हो जाए तो अरे के 0 इंडेक्स पे क्या आ जाए, 23 हो जानी चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिटर्न कर दें, सिर्फ रिटर्न एक लाइन लिखनी है सिर्फ, ये 10 नंबर बेसिकली यहाँ पे लिख देना रिटर्न ए डबल आर यस सर, ए डबल आर यहाँ पे बी भी बस, ठीक है? अगर आप दैट इज फाइन, इसमें ये लिखा है पूरा नंबर है, लेकिन अगर कंप्लीट इसका काम क्या होना चाहिए कि v is greater than or equal to size, तो यहाँ पे क्या कर दे, थ्रो कर दे, थ्रो क्या होता है, एक्सेप्शन, थ्रो एक्सेप्शन कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा उस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रो करने से, ठीक हो और एक्शन में जो भी आपने मैसेज थ्रो करना तो ओके सर, ठीक है? इधर से इसका 1 नंबर काट के नहीं काटना, यही चल रहा है, वो तो इसके बगैर भी चलेगा, और एक्स्ट्रा लेकिन जगह एक्सेप्शन का पूरा सेक्शन जो हमने करना है, जो मिड टर्म के बाद
चलें जी। So we are done with part 2 as well. Part 3. ये है जी part 3. Part 3 में बेसिकली क्या है? आपके पास हम चाहते हैं ये दो चीज़ हो जाए, एक्चुअली ये तीनों चीज़ हो जाए। तो इससे करने के लिए क्या करेंगे? इसको ओवरलोड करने के लिए हम ओ स्ट्रीम, ये फ्रेंड फंक्शन है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओ स्ट्रीम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर ओ स्ट्रीम एम्परसेंड होगा, सॉरी ए ओ स्ट्रीम एम्परसेंड होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ओ स्ट्रीम है, ओ स्ट्रीम एम्परसेंड नाम लिखेंगे जो दी को हमारा से आउट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड ए, और साथ आगे यहाँ पे कॉन्स लिखा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आपने सी आउट करना है, तो सी आउट करने के लिए क्या करते हैं? सी आउट, हाँ जी, ए डॉट रियल जी, ए डॉट इमेज, ठीक है, राइट। और आखिर में रिटर्न करवा देंगे क्या? रिटर्न करवा देंगे सी आउट, ठीक है। सर मैंने उसको करके ना ओवरलोड, 4 नंबर इसके, 4 नंबर इसके भी हैं कि आपने ये भी करना है, ये तो ठीक ही चल जाएगा, बट इसको चलने के लिए क्लास के अंदर फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक्चुअली एक और एक फंक्शन लिख रहा हूँ, उसका नाम है ओ स्ट्रीम एम्परसेंड ऑपरेटर। यहाँ पर आएगा क्लास का नाम, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेमीकोलन कोलन कोलन ऑपरेटर लेस देन, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा ओ स्ट्रीम एम्परसेंड। दूसरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही हो जाएगा वो, क्योंकि वो बाय रेफरेंस आ जाएगा इसके अंदर, वो एज ए पॉइंटर के तौर पे आ जाएगा। ये जो ए है ये बात खुद आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है? यहीं पर यही लाइन लिखनी है, सी आउट, बट अब ए नहीं लिखना बल्कि दिस एरो रियल लिखना है, और दिस एरो इमेजिनरी लिखना है, ठीक है। और रिटर्न फिर वही करवाना है, क्या? रिटर्न सी आउट। सर मैंने ऑपोजिट मैंने ये बना के उसमें कॉल किया हुआ, मैंने ये बना के उसमें कॉल किया हुआ, दैट इज फाइन। अब इसने ये बना के उसको उल्टा लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है, यही किया। बेसिकली एक बना दो, उसको बनाने की जरूरत नहीं। यस, वो उसमें इसकी भी 4 नंबर है, इसकी 4 नंबर, सॉरी 5 नंबर सॉरी, इसके साथ फ्रेंड नहीं लिखेंगे, सॉरी उसमें वो क्लास ऑफ कोड टाइप के तरीके वो ना, हेडर में वो हेडर में लिखते हैं। शाबाश, तो ये हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 4 जी। इसके बारे में बात करें तो ये आपकी क्लास है, ठीक है ना। ये क्लास ए है और बी है और सी है, सी सबसे पहली पैरेंट क्लास है। सॉरी ये उल्टा था, ये ठीक नहीं किया, ये एरो बेटा उल्टे हैं। यस सर, तो ये मैंने इस क्विज में ठीक किया, मैंने प्रिंट आउट करके ठीक कर दिया। बेसिकली ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है, ऐसा समझ? यस, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो जब क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कौन होता है? किसका पहले होगा सी का कंस्ट्रक्टर, फिर होगा किसका? फिर बी का होगा, और फिर ए का, यस, ठीक है। इधर किसका होगा? जब बी कॉल करेंगे इधर पहले सी का फिर बी का होगा, और इधर क्या होगा? सिर्फ सी का होगा, ठीक है। और इसके डिस्ट्रक्टर भी सर तभी लिखा हुआ है जी। डिस्ट्रक्टर कैसे होगा? सबसे पहले ए का, डिस्ट्रक्टर सबसे पहले होगा ए का, और फिर बी का, फिर बी का, then और फिर सी का, उल्टे होंगे उससे ऊपर। और फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर बी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर सी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पे सिर्फ सी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। मेक सेंस? शाबाश, बस इसका इतना ही है, 10। अच्छा इन दोनों के 5 नंबर जी, 5 नंबर इसके, 5 नंबर
चाहे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बोले डिस्ट्रक्टर जो कॉल होने हैं वो इस ऑर्डर में होने हैं, इस ऑर्डर में। क्या मतलब? वो जाते हैं जो ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में बनता है, सुनो भाई, वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय जो ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में बनता है डिस्ट्रॉय सबसे पहले होता है। तो बेसिकली सी सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा और इधर जो बी ऑब्जेक्ट बना है बाद में डिस्ट्रॉय होगा, तो इसके डिस्ट्रक्टर पहले बाद में आएंगे। तो इनके डिस्ट्रक्टर के जो ऑर्डर है वो ऑर्डर उल्टूलेट ऑर्डर में, ठीक है? तो यहाँ पे एरो भी आएगा, मेक सेंस? ठीक है? और ये मैं काफी बोल दिया, लेकिन अगर एरो नहीं डाला हुआ है एरो नहीं डाला तो एरो नहीं डाला हुआ तो उसके एक नंबर काट है। सर, लेकिन उसने क्वेश्चन में तो नहीं कहा इस चीज का, उसने सिर्फ क्लासेस ऑर्डर कहा हुआ है उसने। उसने भाई इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन सीक्वेंस। सर ऑब्जेक्ट तो सीक्वेंस का मतलब है पहले ये डिस्ट्रक्टर होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए और फिर ये लाइन होना चाहिए। तो पहले ये पहली लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये होगी, फिर ठीक है, होना है गलत। ये तो एक नंबर काटने का तो मैं ताकि याद रहे, ठीक है? ऑलराइट जी, ये कंफर्म पे है, देखना उत्तर मैं गलत बता रहा हूं। ये आपका आज क्विज, प्लीज बात सुनिए। We will give you one more chance and that chance will be कि ये of course अगर आपने दोबारा देखना है वीडियो देख सकते हैं, ये यही क्विज आज दोबारा अपलोड हो जाएगा। आपने बेसिकली करना क्या है कि ये क्विज दोबारा जमा करवाना है, ठीक है? अपलोड की जरूरत है, हां LMS पे अपलोड होगा, LMS पे अपलोड होगा। टेक्स्ट फाइल जमा करवानी है, भाई टेक्स्ट फाइल सबमिट करवानी है, एक्सपायर मतलब टेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी पे सबमिट कराएंगे हम लोग। सॉफ्ट कॉपी में जमा कराना है, कोड किया हुआ, लेकिन इसके भी मार्क्स लगेंगे, उसके भी मार्क्स लगेंगे, ठीक है? अलग। ऑलराइट जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इसमें उसने कहा है A is a derived class, ठीक है ना? A is a derived class। इसका मतलब है कि पहले हम पैरेंट क्लास बना लेते हैं, इसमें A की एट्रीब्यूट है तो लेट मी कॉल दिस A और यहाँ पे करेंगे this arrow A is equal to A। दिस एरो बी नहीं होगा, नो सॉरी बी है, तो इसको बी का लेते हैं एट्रीब्यूट, तो दिस एरो बी इज इक्वल टू बी, ठीक है? अब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट पास में, इंटीजर ए और इंटीजर बी, तो ये करेगा दिस एरो ए इज इक्वल टू ए और यहाँ पे नंबर इनिशियलाइजेशन करेगा और यहाँ पे बी कॉल करेगा और बी में ये बी देगा, ठीक है? ये लाइन यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, यही में भी हो सकती है। यहाँ मैं लिख दूं क्या? This arrow A ये बी वाली और यहाँ लाइन के अंदर लिख दिया फंक्शन में। सर अगर मेमोरी इनिशियलाइजेशन ना करें ना करें तो फाइल, लेकिन इसकी मेमोराइजेशन जरूरी है। इसकी तो जरूरी है। अगर इसकी नहीं तो गलत है। नहीं, अगर ये जो आपने लाइन लिखी है साथ क्लास के अंदर लिख देंगे। ये नहीं, वो बी ये वाली बी क्लास के अंदर लिखे ये गलत है। गलत है। पांच को काट दे, पांच को काट दे। काट लो मारने वाला है। ये लाइन यहीं आएगी, ये लाइन यहीं आएगी, जहाँ नहीं है तो पांच को काट दे। सर ये जो आपने आगे दी उधर ऊपर ही कर दिया, ये अगर नीचे उसने किया ये से नीचे क्या है? फाइन, ये तो ठीक है। ये ठीक है। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 हो गई। अच्छा जी, आगे चलें। अब हम यहाँ आते हैं, ये एक मजेदार सवाल है। जी, क्या मैं जूम करना है? जूम करा, ये नजर भी आ रहा है, जूम और करना चाहिए, बता दो। काफी है। नहीं ना, आपको कैमरा कैमरा की बात है। चलो फुल जूम किया तो नजर आया, नहीं आ रहा आ रहा नजर। और बेहतर है, हाँ? और बेहतर। मैं सब पहले तो सुन रहा है। अच्छा, मुझे डिसीजन करूँगा, मैं इसका ऑप्शन नहीं। ठीक है? ठीक है सर। आप तो बताना चाहिए, ठीक है? अच्छा बेटा, बात सुनो। ये प्रोसेस है, प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो बेसिकली इसमें एट्रीब्यूट क्या है? कांस्टेंट पीआईडी है। ये जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है ना ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है ना उसको एक आईडी साइन होती है, वो आईडी हमेशा रहेगी जब तक वो जिंदा है, ठीक है? तो ये ऐसे ही चलता है। और ये स्टैटिक इंट शेयर्ड लोकेशन है, ये हमने एक इंटीजर रखा हुआ है जिसको हम चेंज करते रहेंगे बार बार, ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या सा शेयर्ड लोकेशन इंक्लूड 10 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है? क्या मतलब है इसका? छोड़ो। अच्छा, अब बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, इसमें वो पीआईडी को शेयर्ड लोकेशन वैल्यू साइन करता है।
और उसमें प्लस प्लस करता है, समझ गया? पहले वो वैल्यू साइन हो जाएगी और फिर उसके अंदर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक? और यहाँ करता है, यहाँ पर कॉल करता है डिफॉल्ट, ठीक है? तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोसेस एंड आईडी, तो पी आईडी को करता प्लस इक्वल टू आईडी करते समय क्या है? पहले ऐड करेगा फिर उसको वो वैल्यू वाली आईडी से ऐड कर देगा और वो इस तरह से होगा। और यहाँ पे लिखता है पैरामीटराइज रिक्वायरमेंटाइज इसमें कॉल होगा, ठीक है? इधर आ जाए इंट गेट आईडी, ये पी आईडी रिटर्न करता है, गेट स्टेटस है, ये शेयर लोकेशन रिटर्न करता है, और ये सेट स्टेटस है, ये इसको रीसेट कर देता है, माइनस वन कर देता है, यानी दोबारा से रिस्टार्ट, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये जब मैं ये कॉल करता हूँ, जब मैं ये कॉल करूँगा तो अच्छा ये A4 लिखा है, इसका मतलब 4 साइज की अरे अरे बना दो प्रोसेस टाइप। यहाँ पर मैंने A पैरामीटर लिखा है, तो चारों के लिए जाएगा, चारों के लिए ये पहले के लिए जाएगा, सिर्फ पहले के लिए बाकी जाएगा 0 0 कर देगा। और बाकी तीनों के तीनों डिफॉल्ट पैरामीटर का। यस, इसका मतलब क्या है? ये देखो तो नीचे देखे हिंट में बदल लेना चाहिए। वहाँ तो तीसरे के लिए नहीं ना होगा, वो तीसरा डिफॉल्ट होगा इसके लिए। तो यहाँ पर पहला होगा, बस पहला होगा, बस ऐसा नहीं होगा। इसका 0 होता है, तो 0 लिखते हैं तो 0 या 1 लिखते हैं, तो जब अरे एक डायनामिक अरे बना के जब अरे 1 लिखते हैं तो क्या होता है? पहली वैल्यू साइन हो जाती है, बाकी सारी सबको कुछ डिफॉल्ट कॉल जी। इधर आ जी, इधर आ लो प्लीज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है? इक्वल टू हमने ये साइन किया हुआ है, तो ये कह रहा है कि पहले वाले का तो ये कॉल कर देगा, which means उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शेयर्ड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 हो जाएगी। क्यों? हाँ वो 10 ऐड लिखा तो सेट पी आईडी को जहाँ से ये कि 110 साइन करना है, बल्कि शेयर्ड लोकेशन की भी वैल्यू 110 कर देगा। तो सरफराज अगर आपने वो जो 100 के साथ वो ब्रैकेट लगाया, वो ना लगाया होता, खाली मोबाइल वाले ब्रैकेट होते, फिर चारों के लिए पैरामीटर आईडी कॉल तो होता। शायद ये एरर देता। तो ये अगर मैं सिर्फ 100 लिखता तो शायद एरर देता, यार क्या करेगा? मेरे ख्याल से चारों के लिए फिर पैरामीटराइज को कॉल नहीं होगा सर, फिर भी पहले वाले की कॉल कैसे नहीं होगा? नहीं होगा। पहले वाले से कॉल करा, ऐसे नहीं ना कर सकते। पहले वाले की कॉल करा। वो सिर्फ 0 के लिए सब होते हैं। ऑलराइट जी, वो हमने सिर्फ किया था जब याद है हमें डायनामिक अरे हम खुद बना रहे थे, उसमें हमने उसे किया था कि जब ऑब्जेक्ट को ये इंटीजर पास हो रहा हो तो हमको तो खुद अरे को वैल्यू असाइन कर दें। वो हमने पैरामीटराइज किया था, उसमें अरे हम नहीं बना रहे थे, उसमें बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे जिसके अंदर अरे बनी हुई थी, तो हमें काइंड ऑफ हमने उसको एब्स्ट्रैक्शन कर दी, तब मैं अलाउ था। यहाँ अलाउ नहीं है, या तो ये आप सिस्टम की अरे कैसे कॉल कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट्स के लिए ठीक है? या तो आप डायनामिक अरे बना रहे हैं, उसके अंदर जो पैरामीटर आए वो खुद साइन करे, फिर शायद ठीक है, वरना यहाँ पर नहीं है। ये तो हम सिस्टम की इंटीजर अरे यूज कर रहे हैं जो कि ऐसी चलती है, ठीक है? तो पहले वाले का 100 होगा और शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। ये चला के देखना है हमने, ये हो सकता है गलत थोड़ी गलती बता, मेरे ख्याल में गलती है लेकिन नहीं सर इस तरह 110 अच्छा जी। अब मैं पॉइंटर बनाता हूँ और मैं इंटीजर बनाता हूँ और 3 साइज की बनाता हूँ। अब 3 साइज से क्या होगा? पहले दो के लिए पहले एक के लिए कॉल होगा, 4 पास हुआ, इसका मतलब उसकी आईडी क्या कॉल हो जाएगी साइन? सर 114 114 और ये क्या होगा? 120 120 और तीसरे वाले की आईडी क्या होगी? 0 तो 0 पास होगा तो नहीं एक होगी है शेयर्ड लोकेशन प्लस सर +1 कर रही है, +1 कर 121 हो जाएगा। तो सर बाकी भी 4 हुए हैं। इसकी भी 120 ही साइन, क्यों? क्योंकि लोकेशन प्लस प्लस होती है, तो प्लस हो रही है तो अभी आगे एक तो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले इसको वैल्यू साइन होती है फिर इंक्रीमेंट होता है। पहले 120 कर तो मेरा ख्याल है कि इसमें तीसरी वाली होगी ना, उसकी वैल्यू जो होगी वो 120 ही होगी। लेकिन वो देख रहे ना, देख मेरा ये ख्याल है, ठीक है? उसके बाद ये क्या है? जो सिंपल प्रिंट्स है, क्या मैं a3 डॉट गेट आईडी किया तो 120 होगा? 120 तो नहीं, ये क्या हुआ? इसमें आपने 4 सेक्शन बनाई है ना, तो एक की तो 110 हो गई है, फिर 111 हो गई है, फिर 110 हुई है, फिर 110 दोबारा हो गई। 10 क्यों ये? क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट करता है ना यार, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ था ना, तो बाकी तीनों के लिए उसने कॉल करना है पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, तो इसका मतलब है क्या साइन होगी? 111 नहीं एक को 100 हाँ 110 के बाद 111 112 113 111 नहीं होगी, तो पहले पसंद नहीं किया, सर पहले वाले में 100 होगी ना, पहले वाले को 100 होगी, उसके बाद अगले वाले उसके बाद अगले वाले क्या होगी? 110 हो, पहले वाले को 100 नहीं होगी, पहले वाले को 110 होगी, ये प्लस इक्वल टू आईडी हो रहा है ना, ओके है ना? सही। और फिर जब ये अगले वाले की कॉल का डिफॉल्ट कॉल करेगा, तो एक लोकेशन की वैल्यू 110 हो चुकी हुई है, हाँ अब वो दोबारा 110 कॉल करता है, वो पोस्ट इंक्रीमेंट, तो लोकेशन की वैल्यू हो जाती है, शेयर्ड लोकेशन की वैल्यू 111 हो जाती है, लेकिन असाइन जो उसको होता है वो 110 होता है,
ठीक है, इससे ऑपरेटर ऑलरेडी चेक हो रही है तुम्हारी तुम्हें पता ही नहीं पता, ठीक है जी। तो पहले वाले को 110 मिलती है, दूसरे वाले को 110 मिलती है, बट अगले दोनों को क्या मिलेगी 111 और 112 मिलेगी, और शेयर की वैल्यू 113 होगी। आज हम ये क्रिएट करेंगे तो 113 जमा 4 होगा, जो कितना होता है 117, और अगला क्या होगा 123, और अगले एक और भी कॉल होना है, उसको भी 123 ही मिलेगी। क्यों? ये वो डिफॉल्ट फॉर्मेट है जो पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर उससे अगला होता तो अगर ये प्लस प्लस शेड ऑप्शन करना तो कोई मसला नहीं था, फिर उसके ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने आईडी ट्रीटमेंट किया जो कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी है, ठीक है, मेक सेंस। इस लाइन के बस वही है जो जो वैल्यू असाइन किए, स्ट्रक्चर बनाया और उसकी तस्वीर के हिसाब से बताइए, ठीक है, सही है। अच्छा जी, बात सुने, ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 7। अब आ गया प्रॉब्लम नंबर 8 7 नंबर 7 जी। यार ये थोड़ा जूम कर दो, पहले ये देख लेते हैं। सर पिक्चर नजर नहीं आ रही मैं बना जी। पर्सन की क्लास है, ये सही है, अब सही प्रॉब्लम करो। सर ऊपर नंबर किस तरह देने हैं? ऊपर वाली उसका नाम लिखा है क्या वो जिसने अगर नीचे वाला प्रोसेस नहीं लिखा सर हुआ है। ब्लर आ रहा। अगर किसी ने वो शेयर्ड प्लस प्लस को हैंडल नहीं किया हुआ, एक नंबर काट उसका, बाकी ठीक है तो ठीक है, बाकी उसने अगर वैसे ओवरऑल ठीक लिखा तो ठीक है, ठीक है। सर वो सी और भी साथ साथ आ रहा था। ऑलराइट, ये देखिए, ये क्लास देख लेते हैं, पहले हम देख लेंगे इसमें हो क्या रहा है। इसमें बेसिकली एक पर्सन की क्लास है, इसमें आईडी है, नेम है, जेंडर है, एसएसएन नंबर है, उसके सेट ऑफ द लेटर, ठीक है, और उसके अलावा टीचर है जो कि इनहेरिट हो रहा है किससे पर्सन से, ठीक है, और ये पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, और ये जो एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं इसके अंदर वो क्या है, प्राइवेट, वो प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट है, और टीचर है, और पुलिस है, और इसमें ये अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, और ये फिजिक्स टीचर जो कि इनहेरिट हो रहा है किससे, ठीक है, ऐसे आप इसमें सिर्फ एक फंक्शन है कैलकुलेट से लिया, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर आ जरा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, माफ। हाँ जी, अब आपने बेटा बताना है मुझे, ये कैसा पुलिस था? यस प्लीज। ओके, कह रहा है आईडी एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन कैन डायरेक्टली बी एक्सेस्ड इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास फिजिक्स टीचर। हाँ जी सर, बोलो फॉल्स। क्यों? प्राइवेट है, प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस नहीं होता, याद है, प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट एक्सेस होता है, ओके। अच्छा जी, एसएसएन नंबर ये किधर पड़ा हुआ है? ये भी पर्सन प्राइवेट है, और पर्सन क्लास कैन बी डायरेक्टली एक्सेस इनटू द सेंटर ऑफ टीचर। हां जी, फॉल्स, ठीक है। तो यहां तक इसको बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर भी इसको नहीं होगा, ओके। All attributes of person can be accessible in physics teacher. हाँ जी, यस। हाँ, ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं ना। गेटर्स के थ्रू शाबाश। Can be accessible, why? Because using getters. सर एक का नहीं बनाओ तो सारे नहीं होते। क्या मतलब? SSN का नहीं क्या? SSN का नहीं बनाओ सारे नहीं होते। हाँ, सारे उसके False है। false है। अब सही ना कर। ठीक है, तो रीजन लिखी हुई है तो ठीक है, मतलब सही कह रहे हैं, ठीक है। चलें जी, बाय द वे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, अगर इन्हीं को मैं कह दूं कि मेरे कुछ एट्रीब्यूट प्राइवेट है, कुछ एट्रीब्यूट प्रोटेक्टेड है, तो मैं इनके कलर्स डिफरेंट कर दूंगा, और फिर पूछूंगा हाँ भी कौन कहाँ प्रैक्टिसेबल है, कौन कहाँ प्रैक्टिसेबल है, और फिर मैं इनहेरिटेंस के हिसाब से बता दूंगा कि ये पब्लिक इनहेरिटेंस हुई है, ये प्राइवेट इनहेरिटेंस हुई है, ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हुई है। अब बताओ ये यहाँ प्रैक्टिसेबल है नहीं है, यहाँ प्रैक्टिसेबल नहीं है। ये थ्योरी के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए यार। सर तो प्रोटेक्टेड का रिपीट करते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होते हैं, अगर ये सारे प्रोटेक्टेड हो गए तो ये यहाँ पे प्रैक्टिसेबल होते हैं, ये यहाँ पे प्रैक्टिसेबल होते हैं। फिजिकल, लेकिन फिजिक्स टीचर में नहीं क्यों होता। करेगा प्रोटेक्टेड? प्रोटेक्टेड तो मतलब ये क्लास हायरार्की में एक्सेसिबल, ठीक है। हाँ, अगर आपने प्राइवेट इनहेरिटेंस कर दिया तो फिर वो यहाँ के एट्रीब्यूट यहाँ पर आके प्राइवेट बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे डिसेंडेंट्स में ये अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। ये बात समझ? क्योंकि अगर मैं प्राइवेट इनहेरिटेंस करता हूं तो इसके तमाम की तमाम चीजें यहाँ की क्या बन जाती है, प्राइवेट बन जाती है। तो फिजिक्स टीचर में नहीं होंगे। अब अगर प्राइवेट था यहाँ
वो तो यहाँ मैनेजेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रोटेक्टेड था या पब्लिक था तो वो यहाँ का क्या हो जाएगा, प्राइवेट मेंबर हो जाएगा, यानी कि जो अगली मेरी क्लास होगी उसमें वो एक्सेसिबल नहीं होगा सही, उसके अंदर स्पेस मिलेगी उसको, लेकिन एक्सेसिबल नहीं होगा। प्रोडक्टिव होगा, लेकिन प्रोडक्टिव अगर है तो फिजिक्स में भी सस हो जाएगा। अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करें तो वो फिर उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू पब्लिक वाले फंक्शन पे एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन वो उस क्लास हायरार्की में अवेलेबल है। ठीक है, अगली में नहीं होगी। अगली में क्या, अगली क्लास में अवेलेबल होगा, क्लास में अवेलेबल होगा। वो प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्टेड वाली चीज होती है, हां क्लास में अवेलेबल होगा, क्लास में अवेलेबल होगा, क्लास बाहर, लेकिन नॉट प्रोडक्टिव। ऑलराइट, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बना के मैं उसका डॉट एक्स करके उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर वो बेस और डायरेक्ट वगैरह लिखना। ओके जी, अब हम आ जाते हैं इस पे। ये नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं पता चला था यार, ये पता ही लगा यार, ये तो मैंने क्लास में करवाया भी था। ये देख लीजिए आपकी जी, एग्रीगेशन करवानी है, कंपोजिशन करवानी है। पहले मेन लिख देते हैं। अच्छा जी, मेन देख अगर मैंने एग्रीगेशन करवानी है, इसका मतलब क्या है कि मैं ए को क्रिएट करूंगा, तो ए प्लीज लेट्स से मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, प्लीज बात सुन लें। मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं बी का ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगा, एग्रीगेशन हो रही है, तो बी का मैंने बी ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैंने ए ऑब्जेक्ट भेज दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सेक्टर में क्या होगा, सेक्टर में आएंगे, अच्छा ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे बल्कि सेक्टर में क्या भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे, मतलब क्या जी। तो बेसिकली यहाँ पर जब बी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें एक्चुअली एक पॉइंटर पास हो रहा होगा ए स्टेरिक पी, और इसमें बेसिकली करना क्या है, ptr इज इक्वल टू क्या कर देना p, दैट्स इट। ये देखो, क्योंकि क्या इसकी क्रिएशन की रिस्पांसिबिलिटीज की नहीं है, इसकी किसकी रिस्पांसिबिलिटीज की है, इसका पॉइंटर उसके पास, इसका पॉइंटर से पास, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, ये हो गया क्या, एग्रीगेशन। अगर मैंने क्या करना हो, अगर मैंने कॉम्पोजिशन करनी हो, तो कॉम्पोजिशन करने का तरीका क्या है, कॉम्पोजिशन पे आते हैं। कॉम्पोजिशन करने का मतलब है कि इसके लिए नई मेमोरी बनती है, इसकी पूरी क्रिएशन होगी। इसका मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा बी, ठीक है, तो इसमें अगर मैं कॉन्स्ट बी टाइप का एक ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, बी ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, अगर मैंने पॉइंटर भिजवाना, ठीक है, इसका रिस्पांसिबिलिटी क्या है, किसने करना है, सॉरी बी और नहीं ए ऑब्जेक्ट, ये ए है और यहाँ पर ए का पॉइंटर मिल रहा है। इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि ये नई स्पेस बनाए, यानी इसके अंदर जो ptr बना है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट इसका होगा ए का, क्योंकि वो कंपोज्ड है, कंपोज का मतलब है कि इसकी क्रिएशन अपनी होगी, ये खुद ही क्रिएट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो क्रिएट करेगा भी सही तो वो इसकी कॉपी क्रिएट करेगा। क्या मतलब है इसका बेटा, तो मतलब ये है कि ptr इज इक्वल टू न्यू, बेटा न्यू ए क्रिएट किया आपने, ठीक है, और इसने क्या किया, स्टेरिक ptr इज इक्वल टू क्या कर दिया, ए ऑब्जेक्ट कर दिया, और ए ऑब्जेक्ट का भी क्या स्टेरिक। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसकी जितनी भी चीज थी वो यहाँ पर क्या बन जाएगी, डिट्टो कॉपी। डिट्टो कॉपी का मतलब क्या है, इसका कौन सा वाला ऑपरेटर कॉल होगा बेटा, कॉपी का सेक्टर नहीं, इक्वल टू ऑपरेटर। ऑपरेटर कब कॉल होता है, नेगेटिव वीडियो में आ गया, चलो सॉरी यार। अच्छा, अगर हम क्रिएशन के वक्त इनिशियलाइजेशन करें तो कॉपी सेक्टर कॉल होता है, वरना क्या कॉल होता है, ऑपरेटर इक्वल टू, ठीक है। डिट्टो कॉपी हमने नहीं करी। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और हो सकता है, और वो तरीका ये है कि भाई ए को क्रिएट करने का सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से ए हमने यहाँ क्रिएट किया था, ये उस ए के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स जो भेजे जाते थे, उसका फिर हमें जरूरत नहीं है, तो बेसिकली क्या करेंगे, ये अभी इस वक्त ये जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, और ये भी जरूरत नहीं है, क्यों बोला, क्यों, उसमें कुछ पैरामीटर ज्यादा ही नहीं है ना,
क्रिएट करना है क्रिएट कर देगा, ये बात नहीं। तो बेसिकली इस वक्त अगर आपने भेजना ही है तो आप यहाँ पे सामान भेजेंगे इसका, और मैंने हाँ भी इसे क्रिएट करो और क्रिएट करके अपने पास रखो, ये बात नहीं। क्योंकि कंपोजिशन होनी है, मतलब क्रिएशन भी यही होगी। तो अगर वो उसकी डिट्टो कॉपी बना, या तो आपको डिट्टो कॉपी बना के आया, इसकी कॉपी बना दो अपने पास, ठीक है ना, और उसकी अपनी कॉपी होगी, वो इसी के पास होगी। डीप कॉपी करेगा, या फिर आप क्या कर लेंगे, या वो उसके प्रॉपर्टीज भेज देगा और वो यहाँ पर आके क्रिएट कर देगा उसको, ये बात है। सो यू कैन क्रिएट व्हाटएवर वे यू वांट, ठीक है। इसकी बहुत सारे तरीकों से इंप्लीमेंटेशन होती है, मैंने एक या दो बताए, ठीक है। ये क्विज मैं दोबारा से पढ़ कर दूंगा, आप प्लीज करके मार्क्स दे दें और मुझे पूछें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप में से जिसने मार्क्स लगाए हैं, अच्छा हम ये क्विज वापस करेंगे, अगर वो क्विज गलत चेक हुआ तो अच्छा आप हर एक अपना नाम लिखिए इसके ऊपर जो चेक किए, चेक बाय और रोल नंबर और नेम लिखिए। अगर